हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज ही के लेक्चर में उसको एंड भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल आपको बहुत बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट की एक तरीके से इंफॉर्मेशन बस देनी है। ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब किस तरीके से हम किसी पॉइंट को मार्क करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बस इतना ही हमें यहाँ पे सीखने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होता है, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और अगर इवन कहा जाए कि आपको 12th तक, ठीक है, 12th क्लास तक और जेईई की प्रिपरेशन में कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही आपको यूज भी करना है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हमने पूरे कोऑर्डिनेट को, जो पूरा अपना कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसको हमने क्या कर रखा है, कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, अगर इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, इस पॉइंट को कुछ वैल्यू असाइन करनी है या फिर इस पॉइंट को कुछ एक तरीके से स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके जैसे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के साथ मिलकर के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिलकर के हम एक रेक्टेंगल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो रेक्टेंगल कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से हमने एक, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट है, तो एक इधर से ज्वाइन कर दिया और एक इसी तरीके से हमने इधर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अगर हमें मार्क करना है, तो इसको मार्क आउट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल की हेल्प लेते हैं विद एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ आप एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हो और उसके बाद इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये पॉइंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ x नॉट y नॉट टाइप का आता है। ठीक है, इसको हम कुछ वैल्यू देते हैं x नॉट y नॉट टाइप का। x कोऑर्डिनेट x नॉट है इस पॉइंट का और बोलते हैं हम y कोऑर्डिनेट y नॉट है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है आपका, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, 12th लेवल तक आप इसको कुछ खास नहीं पढ़ने वाले हो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कहता है कि अगर इसी पॉइंट को हमें मार्क करना है, तो हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल ना बनाने जाएं। रेक्टेंगल बनाने की जगह पे अपन इसको ऐसे देखें कि ये एक पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, r है ना, और ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा। ठीक है, ये वाला लाइन जो r और मतलब इस पॉइंट को, पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाए और ये डिस्टेंस r, ठीक है, ये लेंथ जो है आपकी r, इन दोनों की इंफॉर्मेशन अगर दे दी जाए तो भी इस पॉइंट को मार्क किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब थीटा ने क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दी कि भाई इस वाली लाइन पे हमें जाना है और हमें पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे मिलेगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि इसके साथ 30 डिग्री बनाने वाली लाइन, तो इसके साथ 30 डिग्री इधर बनाने वाली एक ही लाइन होगी और उस पे अगर हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाए कि 5 यूनिट डिस्टेंस चलना है, तो उस लाइन के अलाउंग 5 यूनिट डिस्टेंस चल करके अपन रुक गए, वो पॉइंट एक मार्क हो गया ना। तो वही चीज है कि P पॉइंट को मार्क करने के लिए हमने कहा कि अगर हम R डिस्टेंस इधर ले लेते हैं और R के साथ हमें इस थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए, तो इसके थ्रू ही हम ये वाला पॉइंट आपका मार्क कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहां हमने एक रेक्टेंगल बनाकर के एक पॉइंट को हाईलाइट किया था, उसी तरीके से हमने कहा कि अब P को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप R और थीटा के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पे P का रिप्रेजेंटेशन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में था, x नॉट एंड y नॉट। ठीक है, और यहां पे P का रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ r, थीटा के थ्रू। ठीक है, r, थीटा डिस्टेंस और थीटा वो एंगल है जिसके अलावा हमें चलना था पॉइंट डिसाइड करने के लिए। तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये रहा आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है,
अब यहां पे क्या होता है कि जब आपसे कहा जाए अगर कि आर थीटा, ठीक है, तो आर थीटा का आप ऐसे मतलब निकालिए कि इसके अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहां पे x नॉट और y नॉट हमारे कोऑर्डिनेट है, यहां पे हम बोल देंगे, ठीक है, कि आर थीटा का मतलब होता है आपका, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लेकिन फिर भी आर थीटा का मतलब होता है अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में, तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में ये बन जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो खैर आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, आपको मेनली जो फोकस करना है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आर थीटा और यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट ये चीज हमने रिप्रेजेंट कर दी है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बताया गया अभी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलते हैं। अब देखिए जो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसी के बारे में हमें आगे स्टडी करना है, और इसको अगर मैं कहूं तो इसे रेक्टेंगुलर के अलावा एक और नाम दिया जाता है, वो है कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कार्टेशियन कहा जाता है, तो उसमें आपको मतलब डाउट होने की जरूरत नहीं है, इसी सिस्टम के रेफर किया जा रहा है कार्टेशियन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम में होता क्या है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यही वाली चीज है, एक बार हम फिर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हो जिसको नाम देते हो आप एक्स एक्सिस का, एक आप वर्टिकल लाइन यूज करते हो जिसको नाम देते हो आप वाई एक्सिस का, ठीक है, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओरिजिन, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, ओरिजिन, ठीक, इतनी बात, ये चीज सही है। अब इस बेसिस पे अगर हम देखें इस ओरिजिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसके थ्रू ये पूरा, जैसे अगर ये प्लेन है ना, ये जैसे बोर्ड भी है तो ये प्लेन है, तो प्लेन का ही अगर देखें हमने तो इसके थ्रू इस जो हमने ये 2 लाइंस खींची, इसके थ्रू आपने 4 पार्ट्स भी कर लिए, है ना, 1 2 3 और 4, ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। तो हमने सबसे पहले कहा कि अगर इस लाइन को इधर y में बोलता हूं, इसको y डैश बोलता हूं, इसको इधर x बोल रहा हूं और इसको इधर x डैश बोल रहा हूं, तो क्या नाम हुआ, y और y डैश आपकी y एक्सिस है, x और x डैश आपका x एक्सिस है, वो आपका ओरिजिन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ठीक है, दोनों लाइंस का, तो ये आपका ओरिजिन है। अब जो बात हमने वहां पे करी थी वही बात फिर से, कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक पॉइंट मार्क आउट करना है यहां पे, ठीक है, तो इस पॉइंट को कैसे मार्क आउट करेंगे, तो हमने कहा कि इस पॉइंट को मार्क आउट करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, है ना, एक परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉप किया। अब ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है आपकी, ठीक है, ठीक है, ये आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट बनाता है, एक्स नॉट, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी रही होगी, एक्स नॉट रही होगी, और जो वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर वो वाई नॉट है तो ये आपका इधर सेकेंड वाली टर्म होती है वाई नॉट, तो पहला वाला टर्म आपका एक्स नॉट और दूसरे वाली टर्म आपकी वाई नॉट कहलाएगी, ठीक है, इतनी बात। अब इस सिस्टम में देखिए आगे कि आपके पास अगर मान लो मैं कहता हूं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सपोज ये 3 यूनिट्स है और सपोज ये वाली 4 यूनिट्स की है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, 3,4 टाइप का, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको 3 और 4 दिख रही है। अब मैं कहूंगा कि इसी तरीके का, है ना, ये वाला जो पॉइंट था आपका, उसी तरीके का एक पॉइंट इधर भी मिल सकता है, यहां पे भी आपके पास कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसकी डिस्टेंस इधर से 3 हो और इधर आपकी 4 हो, फिर तो ये दोनों पॉइंट्स 3 4 अगर हम बोलने लग गए तो फिर तो मतलब दोनों ही पॉइंट्स को हम अलग अलग रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, दोनों को अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे पाएंगे, ठीक है।
तो हमने कहा कि इस सिस्टम को थोड़ा सा मतलब यूनिक बनाने के लिए, हर एक पॉइंट को उसकी यूनिक वैल्यू असाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसके जो 4 पार्ट्स बने हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ये है, सेकेंड पार्ट ये है, इस पार्ट को थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है, ये 4 पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दें। इन 4 पार्ट्स में जो पॉइंट्स आएंगे उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दें। तो हमने कहा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चारों को हमने नाम दे दिया 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्या बोल दिया इनको हमने, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है, ठीक है ना, 1/4, जैसे हाफ मतलब आधा, क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो इस दो लाइन ने, इन 2 लाइंस ने मिलकर के पूरे प्लेन को आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इनको हमने क्या बोला, इनको हमने नाम दिया क्वाड्रेंट्स का, ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड और इसको बोलेंगे फोर्थ। ऐसा नहीं है किसी को भी 1 यहां पे, 2 यहां, 3 यहां, 4, ऐसा नहीं। ये जो सिग्निफाई हमने किया है इसी ऑर्डर में रहेगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो मिलकर के कंप्लीट प्लेन फॉर्म कर रहे थे, ये उसके आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, इसमें हमने कहा कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन और इधर ये वाली डायरेक्शन, भाई देखो हॉरिजॉन्टल वाले में भी 2 डायरेक्शन है, इधर की भी है और इधर की भी है, ये बीच में रहा ओरिजिन, और वर्टिकल वाले में भी ऊपर की भी है और नीचे की भी है, ठीक है। तो हमने कहा कि हम जो है इसमें राइट साइड वाले को पॉजिटिव एक्स बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स है तो ये पूरी एक्स एक्सिस, इसमें से हमने कहा इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया पॉजिटिव एक्स, मतलब ओरिजिन से जब राइट में आएंगे तो हम बोलेंगे एक्स पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे हम बोलेंगे कि एक्स पॉजिटिव होता जा रहा है। और ओरिजिन से जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे वैसे हमने बोल दिया कि जैसे आप लेफ्ट जाते रहोगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यूज आपकी नेगेटिव होती रहेंगी, तो इसको आपने नाम दे दिया निगेटिव एक्स, ठीक है। इस डायरेक्शन को आपने क्या बोला, निगेटिव एक्स, मतलब 0 से जैसे जैसे आप लेफ्ट जाओगे एक्स आपको निगेटिव मिलेगा, 0 से जैसे जैसे राइट जाओगे एक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसी तरीके से हमने कहा इस वर्टिकल लाइन के लिए भी कि 0 से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मतलब इसी को पॉजिटिव क्यों बोला, इसको नेगेटिव क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऐसा माना गया है, कन्वेंशनली हमने एक असाइन किया है और उसके थ्रू आगे की पूरी मैथमेटिक्स हमने डेवलप करी है। तो हमने कहा कि राइट साइड में जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन से राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है एक्स, ओरिजिन से लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव होता है एक्स, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है वाई, ये आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो ये आपका हो जाता है निगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन हो गई, ये आपके निगेटिव वाई की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूंगा, इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रहा अगर मान लो, तो ये कैसा है, ओरिजिन से ऊपर भी है ना, और ओरिजिन से राइट में भी है, तो ऊपर तो y पॉजिटिव, राइट में तो x पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका पहली वैल्यू कौन सी होती है, x होता है ना, और दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, y की होती है, तो x भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि हम राइट में थे, और y भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि हम ओरिजिन से ऊपर थे, ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का मतलब है 0,0, यहां पे x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है बात। इस साइड में अगर हम पहुंचते हैं तो इस साइड में देखिए ओरिजिन से आप लेफ्ट चले गए, मतलब x कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन आप ओरिजिन से ऊपर ही हो, ये वाला पॉइंट ओरिजिन से ऊपर ही है, तो अगर ऊपर है तो इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट तो निगेटिव आएगा लेकिन y कोऑर्डिनेट आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात, ओरिजिन से लेफ्ट गए इसलिए निगेटिव x, ओरिजिन से ऊपर आए इसलिए निगेटिव पॉजिटिव y। इस यहां पे पॉइंट है अगर तो क्या कहेंगे हम इसको, अब इस पॉइंट के लिए हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट में गए हैं इसलिए x निगेटिव होगा, और नीचे गए हैं इसलिए y भी निगेटिव होगा, तो ये आपका निगेटिव निगेटिव।
फिर आप देखिए इससे राइट में यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, ओरिजिन से राइट में जा रहे हो तो x आपका पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे जा रहे हो तो y आपका नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोल सकते हैं हम इसके बेसिस पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास निगेटिव होता है x, ठीक है, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है हमेशा। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में आपके दोनों निगेटिव थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास अगर कोई पॉइंट होगा तो x उसका कैसा होगा, पॉजिटिव, और y कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 3,4 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट में गए हैं ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तुम यहां से भी देख सकते हो, ओरिजिन से लेफ्ट गए हो तो x आपका, ठीक है, ये वाले पॉइंट के लिए ओरिजिन से लेफ्ट गए हो तो x आपका नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर गए हो तो y आपका पॉजिटिव। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -3,4। ठीक है, सही है, बात समझ में आई। तो अगर आपसे कहा जाए कि 4, -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बस इसको देखो कि आपका पहला टर्म कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो ये आपका कहां पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर कह दिया होता आपने -4, -3, तो दोनों निगेटिव कहां होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से -4, 3 बोल दिया जाता तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। और दोनों पॉजिटिव हो जाएं 4, 3, तो इस केस में वो कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बस आपको यही देखना है कि आपका x और y कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट, निगेटिव पॉजिटिव है सेकेंड, निगेटिव नेगेटिव है थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि आपके पास ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ठीक है, अच्छा, कोई भी पॉइंट है सपोज P, उसका कोऑर्डिनेट हमने बोला कि इसका कोऑर्डिनेट x0, y0 है ना। तो x0 को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y0 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका ऑर्डिनेट। x0 क्या है आपका एब्सिसा, और y0 क्या है आपका ऑर्डिनेट। एब्सिसा कह लो या फिर इसको बोल दो x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट, और इसको बोल दो आप y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक, जैसे अगर कहा गया कि P पॉइंट कुछ 3, 4 से रिप्रेजेंट किया गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, या फिर एब्सिसा कितना है, 3, ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बात ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव x और y एक्सिस के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया कि ओरिजिन से राइट में आपका पॉजिटिव x होता है, लेफ्ट में नेगेटिव x होता है। ओरिजिन के ऊपर आपका पॉजिटिव y होता है और नीचे आपका क्या होता है, नेगेटिव y आता है। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट, ठीक है, अगर मान लो मैं पॉइंट लेता हूं इस पे, यहां पे मान लो एक पॉइंट लिया मैंने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये पॉइंट किस लाइन पे लाई करता है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये y एक्सिस पे लाई करता है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या बताया कि वहां से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो अगर यहां से तुम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तब तो ये बनेगी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, लेकिन y एक्सिस पे तो कोई परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, है ना भाई। अगर ये पॉइंट तुम्हारे पास था यहां पे पॉइंट, तो क्या करते थे, ये वाली डिस्टेंस जो थी वो x कोऑर्डिनेट हो जाती थी, और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी y कोऑर्डिनेट होती थी। मतलब x एक्सिस पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था, x एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट वाज योर ऑर्डिनेट, है ना। और y एक्सिस पे जो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था दैट वाज योर एब्सिसा, यही था। ठीक है, तो यहां पे आप देखें तो x एक्सिस पे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास है कुछ,
लेकिन वाई एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपकी कितनी होगी, 0 होगी, है कि नहीं है भाई। उसी पॉइंट से उसी लाइन पे क्या ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस इज 0, और वाई एक्सिस से वाई एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना, क्या उसको बोलते थे हम, एब्सिसा बोलते थे। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका कुछ ये लेंथ आएगी, सपोज ये लेंथ वाई नॉट है, तो चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर की साइड है, तो 0 वाई नॉट, ठीक है। यहां पे कुछ होता यही, ठीक है, ये वाला पॉइंट होता, तो अगेन एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 आता, वाई कोऑर्डिनेट ही कितना हो जाता आपकी, अगर ये लेंथ वाई नॉट थी, तो चूंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो हमें नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा माइनस वाई नॉट। तो वाई एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 समथिंग, ठीक है। तो 0,5 कहें कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे, 0,-3 कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे, 0,5 कहां होगा, ओरिजिन से ऊपर होगा, 0,-3 कहां होगा, तो ओरिजिन से नीचे होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए एक्स एक्सिस पे जब आप पॉइंट की बात करोगे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट डिसाइड करते टाइम पे आप देखो यहां पे अगर कोई पॉइंट लेते हो तो फिर इसका कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होगा, जैसे इसका होता था, यहां से हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालते थे वाई एक्सिस पे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालते थे हम, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अब इससे हम एक्स एक्सिस पे तो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन वाई एक्सिस पे जरूर कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे यही होगा परपेंडिकुलर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर ये डिस्टेंस आपकी x नॉट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x नॉट 0, और लेफ्ट साइड में अगर यही पॉइंट रहता, ठीक है, बीच की डिस्टेंस आपकी x नॉट है, तो लेफ्ट साइड में आप इसको बोलते हैं -x नॉट 0। तो 5,0 हो गया, -5,0 हो गया, ये पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, आपके x एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। ठीक, यहां पे मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट, ठीक है, इस चीज को लिख भी लेना, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा। ये पॉइंट्स हो गए आपके ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखिए ये आपका वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा -5, -7, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स के लॉन्ग कितना चलना है, 5, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, और वाई के लॉन्ग कितना चलना है, 7, निगेटिव डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, एक्स के लॉन्ग 5 निगेटिव चल लो, यहां से 5 यूनिट्स इधर, सपोज यहां पे पहुंच गए, ये पॉइंट का अगर मान लो तुम्हारा -5,0 है, तो ये 5 यूनिट्स चल रही है तुम, फिर 0 से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव है, तो मान लो यहां पे पहुंच गए 0,-7 पे, 7 यूनिट्स आप इधर चल गए, 5 यूनिट्स आप उधर चले गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम आपका है, यहां से आप एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, ठीक है, और यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। वाई एक्सिस वाले पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल चले जाओ, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से आप वर्टिकल चले जाओ, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड -5, -7। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करते हो, ये पॉइंट की 3, -2 की, तो इसके लिए भी आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट्स चलना है एक्स पे, तो यहां से 3 यूनिट्स आप गए, मान लो यहां पे चले गए 3,0 पे। निगेटिव डायरेक्शन में वाई के आपको 2 यूनिट्स आना है, तो नीचे आएंगे, तो यहां से 2 यूनिट नीचे चले गए, यहां पे आपके पास 0,-2 हो गया। अब वाई एक्सिस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से, ठीक है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिया।
कहां इंटरसेक्ट किए, यहां पे। कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,-2। ठीक है, ये आपका टर्म बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए ये वाला पॉइंट 2,5 कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे देख सकते हैं, तो x के अलोंग 2 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में गए 2,0 पे, y के अलोंग ऊपर जाना पड़ेगा 0,5 पे। ठीक है, y वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, x वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला पॉइंट होगा 2,5। और आप देख भी सकते हो 2,5 की इधर डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट्स। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है आपकी, एब्सिसा। y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाती है, एब्सिसा। और x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, x एक्सिस से ये डिस्टेंस 5 है ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है आपकी, ऑर्डिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स को। अब ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट ये और ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है आपको कि प्लॉट करो 0, 0 एंड 4, 0 एंड 0, 6। ये 3 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं और फिर एक ऐसा बी खोजना है सो दैट OABC इज रेक्टेंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले ड्रॉ करके। ओरिजिन 0,0, 4,0 कहां पे होगा, तो x के अलोंग आपको 4 यूनिट चलना है और y के अलोंग कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो x के अलोंग आप चल गए 4 यूनिट्स, यहां आपका पॉइंट आ जाएगा 4,0, है ना। 0,6 का मतलब कहां होगा, ये y एक्सिस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आपका 0 था, क्योंकि x आपको 0 चलना था और y आपको 6, तो x 0 है और y 6, तो यहां पे ऊपर की ओर जाएंगे 0,6। तो O है, A है, C है, तो B कहां होगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करोगे भाई, रेक्टेंगल आपका ऐसे ही बनेगा ना, यहां वाला, ये वाला पॉइंट जो होगा ये B होगा, तभी तो रेक्टेंगल आपका कंप्लीट होगा, OABC। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस पॉइंट से आप इस पे एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेजर करोगे, वो आपका एब्सिसा होगी। तो बताओ कितनी आएगी, तो रेक्टेंगल बना रहे हो तो जितना ये लेंथ उतना ही ये लेंथ, है ना, जितनी ये लेंथ उतनी ही ये लेंथ। तो अगर ये 4 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट्स, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट्स होगी, है ना। और ये लेंथ है आपकी 6, तो रेक्टेंगल में ये वाली लेंथ भी 6 होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, एब्सिसा आपका 4 और ऑर्डिनेट आपका 6। भाई y एक्सिस से डिस्टेंस आपकी एब्सिसा होती है, ध्यान रहे, y एक्सिस से डिस्टेंस विल मेक x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस से डिस्टेंस विल मेक y कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,6। ठीक है, B वो पॉइंट है जिससे कि रेक्टेंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई गेस ये आपको समझ में आ गई होगी बात आसानी से, कुछ खास स्टफ नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका -3,1 आपको एक पॉइंट मार्क करना है और 2,1 मार्क करना है। तो सबसे पहले यही मार्क करते हैं। देखिए -3,1 के लिए क्या करेंगे, कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x निगेटिव और y पॉजिटिव है, तो निगेटिव x के अलोंग आप 3 यूनिट्स गए -3,0 और पॉजिटिव y के अलोंग आप 1 यूनिट चले गए 0,1। एक आपने यहां से लाइन खींच दी, एक आपने ये वाली लाइन खींच दी, दोनों ने इंटरसेक्ट जहां किया वही होगा आपका -3,1। तो सबसे पहले ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने मेंशन कर लिए कि भाई ये वाला जो पॉइंट है यही आपका -3,1 है। चलिए यहां पे आ गई बात। 2,1 कहां होगा, तो 2,1 के लिए x एक्सिस से हम 2 यूनिट्स मतलब ओरिजिन से आप 2 यूनिट्स इधर चले जाओ। ठीक है, पॉजिटिव x है क्योंकि, तो यहां आपने मान लीजिए 2 कह दिया, ये आपका 2,0 है। ठीक है, 2 यूनिट्स आप राइट साइड में चले गए। अब ऊपर की साइड में 1 यूनिट जाना है, तो यहां से ऊपर की साइड में 1 यूनिट, फिर क्या करेंगे, यहां से वर्टिकल, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे कट कर रही है, तो ये हमने कहा कि ये 2,1 होगा। ठीक है, तो अब आपके पास P कोऑर्डिनेट और Q कोऑर्डिनेट मेंशन हो गया ना। ठीक है, P और Q मैं बाकी सब हटा लेता हूं, P और Q भी केवल दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका P कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका रहा Q कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका P है, ये आपका Q है। अब इसके साथ आप कह रहा है कि P और Q ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस हो, ये दोनों एडजेसेंट के पॉइंट्स हो और स्क्वायर फॉर्म करनी है। तो स्क्वायर कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो एक स्क्वायर आप ऊपर की ओर भी खड़ी कर सकते हो, है ना, और एक स्क्वायर आप नीचे की ओर भी खड़ी कर सकते हो।
है कि नहीं है? ठीक है, सही है बात। दो साइड में स्क्वायर बन सकता है ना, पी क्यू यहां लिया, आर इसको और एस यहां पे, अगली बार पी क्यू यहां पे, आर डैश इसको बोल दिया और एस डैश इसको बोल दिया। ये दोनों स्क्वायर्स फॉर्म हो सकते हैं, जरूरी तो है नहीं कि ऊपर ही बनाएंगे या नीचे ही बनाएंगे, दोनों ही साइड बन सकते हैं। अब कितने यूनिट्स पे होगा, कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यही स्क्वायर की साइड होगी ना पी क्यू। पी क्यू की लेंथ कितनी है? तो -3,1, इस पॉइंट से 3 यूनिट्स इधर था ये वाला, और इस पॉइंट से ही 2 यूनिट्स इधर है आपका ये वाला पॉइंट। तो यहां से लेके भाई ये 3 यूनिट्स है ना, इतना 3 और इतना 2 मिलकर के कितने हो गए? 5। तो इस स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है? स्क्वायर की साइड लेंथ है 5 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि साइड आपकी कितनी है? 5 यूनिट्स की है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से 5 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, है ना, आर बनाने के लिए इस पॉइंट से आप 5 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, और इस पॉइंट से भी आप 5 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, है ना, तब ना एस मिलेगा। ऐसे ही 2 1 से 5 यूनिट्स ऊपर जाके आर मिलेगा। तो जब 2 1 से, अब ऐसे समझो इसको सीधा सीधा, चलो यहां पे ही देख लेते हैं इसको, है ना, ये आपका -3,1 और ये आपका 2 1, ये बीच की लेंथ थी आपके पास 5। अब आपको यहां से 5 यूनिट्स ऊपर जाना है और यहां से भी आपको 5 यूनिट्स ऊपर जाना है। ये है आपका 2,1, ये है आपका -3,1। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट आपका 2 था, y कोऑर्डिनेट 1 था। जब आप ऊपर जाओगे भाई राइट लेफ्ट तो हो नहीं रहे हो, है ना, ये वाले पॉइंट पे जाने के लिए आप राइट लेफ्ट तो नहीं हो रहे हो ना, ठीक है भाई। यहां से आप अगर देखो, ऐसे कहो बल्कि, कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मेजर करना है, क्या करोगे, यहां से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेजर करोगे इस पे, है ना, वो आपकी एब्सिसा होगी, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका लेंथ एब्सिसा बनाएगा। तो ये अगर 2 था तो यहां पे भी तो ये कितना होगा? 2 ही होगा, है ना, ये वाली लेंथ भी 2 ही होगी। तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 2 आएगा, है ना। और ये वाली लेंथ आपकी 5 है, ये वाली लेंथ आपकी 1 थी। तो जब आप यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपका ऑर्डिनेट बनता है, पॉइंट से x एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑर्डिनेट। तो यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, 5 ये था, 1 यूनिट ये था, दोनों मिलके कितने हो गए? 6। तो 2,6 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। और सेम वे से आप कह सकते हो कि ये वाली लेंथ भी 3 होगी, यहां पे 3 है तो ऊपर भी कितनी होगी? 3 होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट भी -3 ही आएगा। लेकिन फिर से 5 यूनिट्स चूंकि हम ऊपर गए हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा? यहां से 5 और +1 6 के बराबर, तो ये कोऑर्डिनेट आपका -3,6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे का पॉइंट क्या आएगा? अगेन x कोऑर्डिनेट आपका 2 ही रहेगा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? 1 से 5 यूनिट्स नीचे आ रहे हो, तो ये ध्यान से देखना इस चीज को, इसको अलग से देख लेते हैं इधर बल्कि, है ना, ऐसे देख लेते हैं। आपके पास ये था 2,1, ये था आपका -3,1, सही है, 2,1 और -3,1। अब आप यहां से गए 5 यूनिट्स नीचे, ठीक है, 5 यूनिट्स नीचे गए आप, ये वाली पॉइंट पे पहुंचे मान लीजिए, और यहां से भी 5 यूनिट्स नीचे गए आप, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए। अब आप देखिएगा ये लेंथ 1 थी, है ना, ये लेंथ 1 थी इतनी, और टोटल ये आप 5 यूनिट्स नीचे गए हो, तो कहां पहुंचे होगे? 1 से 5 नीचे -4 पे पहुंचे होंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देख सकते हैं क्या हम? तो यहां पे हमें दिखा भाई ये लेंथ तो आपकी, अगर यहां पे 2 थी तो यहां भी 2 ही होगी, तो ये वाली चीज आपकी 2 के बराबर हो गई, है ना। और 5 ये पूरा था, 1 ये था, तो ये बीच की लेंथ कितनी आएगी भाई? y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वही y कोऑर्डिनेट बनाता है, तो इस पॉइंट से x एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा? 4 यूनिट्स आएगा। तो इसलिए चूंकि ये नीचे है इसलिए -4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए भी हमें सेम वे से x कोऑर्डिनेट तो आपका -3 रहेगा भाई, ये लेंथ यहां पे 3 थी तो यहां भी 3 रहेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट -3 हो गए। और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो फिर से भाई 5 यूनिट्स नीचे जा रहे हैं हम यहां से,
तो ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ कितनी हो गई, 4 के बराबर हो गई। नीचे आए हैं इसलिए ये निगेटिव होगी और ये -3, -4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 वर्टाइसेस ये भी पॉसिबल है और 2 वर्टाइसेस आपके पास ये भी पॉसिबल है, सो दैट कि आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो आई गेस आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और यही आपका चैप्टर भी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप सॉल्व कर सकते हो मॉड्यूल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, इसके चैप्टर टेस्ट के साथ। थैंक यू ऑल।